हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखा जाएगा। आपको पहले से ही मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ। तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के जो कक्षा होते हैं वो 4 सब सेलों में बटे होते हैं। कौन कौन सा सब सेल होता है? तो वो सब सेल होता है S, P, D, F। और S सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D सब सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और F सब सेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का ये तरीका यहाँ पर दिखाया गया है। आप ध्यान रखेंगे, कभी भी इलेक्ट्रॉनों को जब इस बॉक्स में लिखा जाता है तो कभी भी ये वाला जो चिन्ह है इसको अपवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। नीचे जो चिन्ह है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। तो कभी भी 2 चिन्ह ऐसे नहीं हो सकते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, न ही कोई भी इसमें का जो संख्या दिया गया है कोई भी रेखा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे नहीं होता। कभी भी इलेक्ट्रॉनों को लिखा जाता है तो क्या होगा, एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड होगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर दर्शाया गया है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार दर्शाया गया है। 10 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार दर्शाया गया है 5 बक्स बनाकर, और 14 इलेक्ट्रॉन है तो 7 बक्स बनाकर इसको इस प्रकार दर्शाया गया है। अब चलिए आइए बात करते हैं अब आगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका अधिकतर जो टीचर होते हैं या बुक में भी आप देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका वो लोग क्या बताते हैं, बोलते हैं कि इसको तीर का चिन्ह देकर ऐसे काट कर, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं। फिर इसको ऐसे कटवा कर फिर ऐसे इसको बोलते हैं बनाने के लिए। फिर ऐसे किताब में भी दिया गया ऐसे विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये जो तरीका है बहुत लॉन्ग हो जाता है। माना कि वो तरीका सही है लेकिन आपको समय बचाना है परीक्षा में, लेकिन ये तरीका क्या होता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। तब रह गया बात कि सरल तरीके से इसको कैसे लिखा जाए। अब इतना मान के चलिए कि तीर का चिन्ह देकर फिर इसको ऐसे सजाना पड़ता है, ठीक है, जो भी ऐसे सजाना पड़ता है, जो भी किस नियम से होता है वो भी दिक्कत होता है। इसको समझ कर पैटर्न को बैठाया गया है। तो इतना लंबा को याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको उसको बताता हूँ। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नया शॉर्टकट तरीका बताता हूं। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनों को सब सेलों के अंदर बांटा गया है। परमाणु की जो कक्षा होती है सब सेलों के अंदर बांटा गया है। पहला जो सब सेल होता है वो क्या होता है, S होता है। दूसरा क्या होता है, P होता है। तीसरा क्या होता है, D। चौथा क्या हो जाता है, F होता है। तो आपको एक ट्रिक पैटर्न बैठाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 1, फिर यहाँ पर 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 3, उसके बाद 4, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको सबसे पहले इन चारों को लेकर एक रिलेशन बनाना है, एक ट्रिक बनाना है, ठीक है, एक पैटर्न बनाना था। कैसे पैटर्न बनेगा समझिएगा ध्यान से। तो पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो भी सब सेल दिखाई दे रहा है, जैसे S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, इसको डबल लिखना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको इस F वाले F जो दिखाई दे रहा है, F डायरेक्शन से इधर आना है, इस साइड में आपको आना है। F से जैसे ये दाहिना तरफ है तो दाहिना तरफ से क्या किधर आना है, लेफ्ट साइड में आपको ऐसे डबल करके लिखते चलना है। जैसे कैसे, जैसे ये S सब सेल है तो इसको क्या करना है कि डबल लिख देना है, यहाँ पर SS लिख देना है। उसके बाद P है तो P से फिर इधर आना है, P से S की ओर, तो यहाँ पर लिख देंगे PS। और डबल लिखना है, आपको हम पहले ही बताए हैं PS। तो एक बार और यहाँ पर PS लिखेंगे। फिर उसके बाद PS हो गया। फिर उसके बाद क्या है, D, तो DPS यहाँ से लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे DP, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर लिख देंगे S, ठीक है। फिर एक बार और लिखेंगे यही, फिर DPS, फिर लिख देंगे DPS। D तक हो गया। अब F से फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्या होगा, FDPS। तो यानी लिखेंगे कितना, FDPS। फिर यहाँ पर लिख देंगे FDPS, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि नंबरिंग बैठाना है। तो नंबरिंग बैठाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जैसे कि S का कितना है मान, यहाँ पर 1 है तो 1 से शुरुआत करना है। जितना मान इधर दिया गया है उतना ही से शुरुआत करना है। इधर S का 1 है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे,
जहाँ जहाँ एस को काउंट कर होगा वहाँ पर लगाना है। 2 तक हुआ, फिर यहाँ पर 3 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 4 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 5 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 6 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 7 और फिर यहाँ पर 8। तो इस प्रकार ये हो गया पैटर्न। उसके बाद पी वाले पैटर्न को नंबरिंग करेंगे। पी वाला जो पैटर्न है उसके पहले हम अंक लगाएंगे। जैसे पी का शुरुआत कितना से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कितना, 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 3 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 4 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 5 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 6 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 7 लगा देंगे। ठीक है, आपको ऐसे ही समझते जाना है। तो पी वाला कंप्लीट हो गया। अब डी का शुरुआत करेंगे। तो डी का शुरुआत कितना से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 3 से शुरुआत करेंगे। देखिएगा ध्यान से, डी की शुरुआत यहाँ पर 3 लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 5 लगा देंगे, फिर यहाँ पर 6 लगा देंगे। अब कहीं डी नहीं है। अब डी वाला हो गया। अब एफ की शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा एफ की शुरुआत कहाँ से हो रहा है, एफ कहाँ आ रहा है, देखिए एफ यहाँ पर आ रहा है, तो एफ का मतलब 4 से शुरुआत हो रहा है ना, तो 4 यहाँ लगा देंगे और 5 यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार नंबरिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार आपको इस सारे पैटर्न को याद रखना है। अगर ये पैटर्न याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे ढंग से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, किसी भी कीमत हो, बहुत आसान है इसको याद करना। इसको ज़रूर आप लोग इस पैटर्न को याद कर लीजिएगा। मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो लिखा गया है, ये डबल डबल करके लिखा गया है। इधर से एफ से एस की ओर गया, मतलब गया है लाइन। तो एस डबल एस एस, फिर इसके बाद पी, तो पी एस, फिर पी एस, फिर डी पी एस, ऐसे ही करके सबको डबल डबल लिखा गया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैं किसी तत्व का, कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या लेकर मैं आपको बताता हूँ कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है। जैसे यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 20 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। पी में अधिकतम कितना होता है, पी में 6 होता है। एस में कितना होता है, 2। अगर जो लेंगे तो 2 2 4, 4 6, 10 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, ऐसे ही आपको लगाते चलना है। जहाँ मतलब जितना ज़रूरत होगा उतना लिखना है। और प्रत्येक सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि अभी मैं बताया था आपको यहाँ से ये वाला याद रखना है कि एस सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको याद रखना है। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो यहाँ से आसानी से लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। तो इस प्रकार हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप यहाँ इसी फार्मूला से, इस पैटर्न से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप ज़रूर ऐसे इस पैटर्न को याद रखिएगा। अब कुछ अपवाद भी होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो एक्सेप्शन क्या होता है। जैसे कॉपर होता है, कॉपर की परमाणु संख्या क्या होती है, 29 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये कहाँ तक गया है, 20 तक। तो 20 और 9, डी का मान तो अधिकतम, डी सब सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये 20 है, तो 20 और 9 29 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर यहाँ पर 3d, यहाँ पर 10 होगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होता है कि ये कभी भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 नहीं बल्कि 9 होगा। कभी भी देखिएगा जब 10 से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, जब यहाँ पर क्या हुआ कि 10 से कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या करता है कि ये जो है ना, ये जो सेल है इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 4s1 और यहाँ पर 3d10 होता है। आपको यहीं पर ध्यान रखना है। कहीं भी जब 10 से कम रहेगा ना, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो 4s1 3d10 हो जाएगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ पर 10 से कम रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पर 4s1 हो जाएगा और यहाँ पर 3d10, बाकी जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्टकट तरीका से लिखा जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।